सिर्फ अनशन तोड़ने को कहने के बजाय मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए। तीसरी स्टेज जो है इसके बाद जो एक अलार्मिंग हो सकती है कि उसमें ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो वो एक हमें उसके लिए वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। उसके लिए 24 आवर वी आर एक्स्ट्रा विजिलेंट कि हम इस पे बिल्कुल निगरानी रखें उनके। नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। काकरोच आंदोलन और सोनम वांगचुक के अनशन का 19वां दिन है। डॉक्टर ने सुबह चेकअप किया, इसके बाद स्थिति थोड़ी अच्छी पहले से जरूर है, लेकिन जोखिम बढ़ता जा रहा है। और जो इसी दौरान यानी कि बल्कि 5-7 घंटे पहले रात में सोनम वांगचुक ने एक अपील जारी की और अपना इरादा जता दिया कि वो अनशन से उठने वाले नहीं हैं। 20 जुलाई को संसद का सत्र शुरू हो रहा है। देश से अपील की और कहा कि आइए उस दिन संदेश दीजिए। दूसरी तरफ डॉक्टर कह रहे हैं कि अलर्ट रहने की जरूरत है। हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने सरकार से कहा कि जो सरकारी डॉक्टर्स हैं उनकी टीम बनाइए, वो देखरेख करे और उनका जीवन जो है बहुमूल्य है, उससे कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई सीधे निर्देश नहीं दिया। इसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या सोनम वांगचुक कभी 4 दिनों तक अनशन करते रहेंगे और ऐसे में उनके साथ कोई अनहोनी हुई तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। दूसरा सवाल यह है कि सोनम वांगचुक से बहुत सारे नेता ये अपील कर रहे हैं, अखिलेश यादव से लेकर के शिवसेना के नेता शंकराचार्य, अभिमुक्तेश्वरानंद की तत्काल अपना अनशन खत्म कीजिए, अपने जीवन को जोखिम में मत डालिए। फिर भी वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। और तीसरा सवाल है कि इतना बड़ा आंदोलन राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता होने के साथ साथ विपक्ष के भी नेता हैं, उनके नाक के नीचे जंतर मंतर पे चल रहा है और कांग्रेस चंद कदम चल करके उस आंदोलन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे हैं वहां पर। इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक वाकई में अपने जीवन से खेल रहे हैं। बेशक अभी की जो आज की रिपोर्ट है थोड़ी बेहतर हो सकती है, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि अब ये तीसरा स्टेज होगा, यानी कि मल्टी ऑर्गन फेल्योर की तरफ बढ़ सकते हैं। और वो हैं कि मानते नहीं। ये बात अलग है कि उन्हें इसका अनुभव है आंदोलन करने का, अदरवाइज कोई मामूली आदमी 19 दिनों तक नहीं टिक पाएगा। लेकिन जोखिम लेना कहां तक जायज है। इतने सारे लोग जब अपील कर रहे हैं फिर क्यों। तो आपको बता दें कि वो चाहते हैं कि 20 जुलाई को जब संसद का सत्र शुरू हो तो उन्हें पता है कि विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा। हो सकता है कि सरकार सोचे बैठी हो कि आपके कहने से नहीं, हम अपने हिसाब से ये एक्शन लेंगे। एक बात तो लग रहा है कि जो पहले कैबिनेट और बीजेपी के संगठन में फेरबदल होना था, वो तो अब मानसून सत्र से पहले होता हुआ दिख नहीं रहा है। फिर सरकार क्या संदेश देना चाहती है कि आपके आरोप लगाने और कहने से हम ये नहीं करेंगे, सिर्फ संसद में जवाब दे देंगे, या इन्हें ये लग रहा है कि 20 जुलाई को जो आंदोलन होगा, जो मार्च होगा, उससे सरकार दबाव में आ जाएगी और उसको अपना स्टैंड बदलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वांगचुक ने जो अपील जारी की है उसमें यह भाव है कि मेरे अनशन खत्म कर लेने से क्या हो जाएगा, क्या संदेश जाएगा, वो संदेश देना चाहते हैं। और ये आंदोलन यूं ही खाली जाने वाला नहीं है, संदेश भी जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है और बात यह है कि कांग्रेस और राहुल गांधी ने क्यों दूरी बनाई, तो एकदम उसका जवाब अन्ना आंदोलन से जोड़ करके खोजिए, मिल जाएगा। याद कीजिए 2011 में जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, उसकी कोख से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था, तो नुकसान किसको हुआ था? कांग्रेस को। मनमोहन सरकार हुआ करती थी, तब बीजेपी विपक्ष में थी और खुल करके उस आंदोलन का समर्थन कर रही थी और आरएसएस पीछे से उसको बैक कर रहा था। रामलीला मैदान में इतनी भीड़ जुटती थी कि सवाल पैदा होने लगे थे कि भीड़ आ कहां से रही है, क्या आम आदमी पार्टी तो तब बनी नहीं थी। तो फिर अन्ना का इतना असर हो गया कि लाखों की भीड़ जुटने लगी। वो सब बीजेपी और आरएसएस की देन थी। उसके बाद लाभ किसको मिला? या तो आम आदमी पार्टी को मिला कि दिल्ली में और पंजाब में उसकी सरकार बनी, या फिर बीजेपी को कि वो केंद्र में सत्तारूढ़ हो गई। यही डर कांग्रेस को सता रहा है कि काकरोच कहां से पैदा हुए। बोस्टन से एक लड़का अभिजीत दीप के आता है, न कांग्रेस से आने से पहले संपर्क करता है, न आने के बाद संपर्क करता है। जिस नीट एग्जाम में पेपर लीक को लेकर के आंदोलन शुरू होता है, उसको पहले से ही कांग्रेस मुद्दा बनाए हुए थी, देश भर में आंदोलन कर रही थी। राहुल गांधी कल यानी 17 जुलाई को देहरादून में छात्रों की गूंज नाम से प्रोग्राम में पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां पर नहीं जा रहे हैं। प्रमोद तिवारी जो राज्यसभा के सदस्य है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने लगभग इस सवाल का जवाब दे दिया है। वो कह रहे हैं कि क्या काकरोच जनता पार्टी ने कांग्रेस से पहले राय मशविरा किया?
कांग्रेस जो है दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, विपक्ष के नेता है राहुल गांधी। जब इतना बड़ा आंदोलन वो शुरू करने जा रहे हैं तो उन्हें कांग्रेस के साथ तो बात करनी चाहिए थी, अपने इरादे जताने चाहिए थे, अपने तौर तरीके बताने चाहिए थे। सो तो उन्होंने किया नहीं। कांग्रेस को यह लग रहा है कि जब वो इस मुद्दे को लेकर के आंदोलन कर ही रही थी और कर रही है, तो फिर उसके मुद्दे को, उसके आंदोलन को क्यों छीना जा रहा है? वो मुख्य विपक्षी पार्टी है तो उसे छीनने का डर लग रहा है कि ये मुद्दा उसके हाथ से न छीन जाए। प्रमोद तिवारी आगे भी जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सरकार अनशन और हड़ताल की परवाह करने वाले नहीं है, इसे लोकतांत्रिक तरीके से ही सबक सिखाया जा सकता है। लिहाजा अब कोशिश ये करनी है कि लोकतांत्रिक आंदोलन खड़े किए जाए, मतदाताओं को रिझाया जाए, उन तक अपनी बात पहुंचाई जाए ताकि सरकार ये बदले। इससे नीचे समस्या का समाधान नहीं है। दरअसल जो 2014 में मनमोहन सरकार को झटका लगा, सत्ता से बाहर हुई और अन्ना आंदोलन की वजह से बाहर हुई, उससे कांग्रेस अंदर खाने डरी हुई है। जब याद कीजिए सीजेआई ने कमेंट किया और कांग्रेस जनता पार्टी वर्चुअली पैदा हुई, उसके बाद जब मामला तूल पकड़ने लगा तो बीजेपी ने सवाल उठाया था, कांग्रेस से पूछा था कांग्रेस बोलती क्यों नहीं, कांग्रेस जवाब दे कि वो इस आंदोलन का समर्थन करती है कि नहीं करती है। कांग्रेस तब भी नहीं बोल रही थी, वो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दे रही है लेकिन अंदर से वो कांग्रेस जनता पार्टी या उनके आंदोलन के समर्थन में नहीं है, क्योंकि दूध का जला जो होता है वो छाछ फूंक फूंक कर पीता है। कांग्रेस वही छाछ फूंक फूंक करके पी रही है, उसे डर लग रहा है क्योंकि अभिजीत दीपके ने ये बात कहीं नहीं छिपाई कि उनका ताल्लुक आम आदमी पार्टी से रहा है। वो उसके सोशल मीडिया विंग में काम कर चुके हैं और जो है बोस्टन जाने से पहले वो जुड़े हुए थे और अब भी जुड़े हुए हैं। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया उनका समर्थन करते रहे हैं और ये भी सबको पता है कि आम आदमी पार्टी के उदय से सबसे ज्यादा यदि किसी पार्टी को नुकसान हुआ है तो वो हुआ है कांग्रेस को। इसीलिए बीजेपी कांग्रेस से सवाल बार बार करती रही है और उसे चिढ़ाती भी रही है, तंज भी करती रही है कि कांग्रेस जनता पार्टी पे कांग्रेस अपना मुंह खोलती क्यों नहीं है। उसके बड़े नेता नहीं बोल रहे हैं। शशि थरूर ने पत्र लिखा है, जिग्नेश मेवाड़ी ने एक पत्रकार के पोस्ट का जवाब दिया है कि हम इस आंदोलन से जुड़े हैं, हम इससे मुंह नहीं मोड़ रहे हैं। लेकिन ये सवाल तो उठेंगे कि उसी दिल्ली में राहुल गांधी रहती है, उसी दिल्ली में कांग्रेस का हेडक्वार्टर है, उसी जंतर मंतर पे आंदोलन हो रहा है और कांग्रेस चंद कदम दूरी क्यों नहीं तय कर पा रही है। और वही राहुल गांधी 17 जुलाई को देहरादून में छात्रों की गूंज नामक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुद्दा एक है लेकिन रास्ते अलग अलग है। तो वो कांग्रेस का डर है कि जो आपने फायदा उठाया वही कहीं आगे चल करके कांग्रेस जनता पार्टी ने फायदा उठा ले और जो उसके बाद फायदा होगा वो बीजेपी को होगा। वो उसका मकसद है बीजेपी सरकार को हटाना और यदि वो इससे जुड़ती है तो कहीं नहीं कहीं घालमेल हो जाएगा। ये वजह है कि राहुल गांधी दूरी बनाए हुए हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।